कांग्रेस अध्यक्ष की रेस, एमपी से दिग्विजय का फेस, युवाओं को नहीं वरिष्ठों को कमान, क्या केंद्र से बनेगा 2023 का प्लान? कांग्रेस अध्यक्ष के लिए रेस शुरू हो गई है। रेस में 4 राज्यों से 4 चेहरे सामने आए हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह का सामने आया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। अब उनके संकेत देते ही कयास लगने शुरू हो गए हैं कि अगर वो अध्यक्ष चुने गए तो क्या मध्य प्रदेश के लिए 2023 की रणनीति केंद्र से बनेगी? क्या केंद्र और राज्य से कांग्रेस को दोहरा सपोर्ट मिलेगा? खैर, ये महज कयास ही है, लेकिन नामांकन भरने को लेकर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। क्या आप भी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं क्या? आप 30 तारीख का इंतजार करिए। क्या आप भी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं क्या? आप 30 तारीख का इंतजार करिए। इधर बीजेपी कांग्रेस की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। कहीं न कहीं बीजेपी को इस बात का भी इंतजार है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि दिग्विजय सिंह बीजेपी के लिए हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी बंटा ढार का राग अलापती रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि गहलोत जी बने पर वो इस्तीफा दे, और गहलोत जी अगर इस्तीफा नहीं देते तो दिग्विजय सिंह दावेदारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस में भी दिग्विजय सिंह और गहलोत को लेकर टकराहट की स्थिति है, और कांग्रेस तो कोई रबर स्टंप अध्यक्ष बनाना चाहती है। चलाना तो नेहरू इनको ही है, राहुल गांधी को, पूरी पार्टी को। गौर करें तो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो नाम सामने आए हैं उनमें वरिष्ठ नेताओं का नाम भी है। फिर चाहे बात अशोक गहलोत और शशि थरूर की हो या फिर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की, यानी कांग्रेस में यंग लीडरशिप फिर से नहीं दिखने वाली। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी को युवा अध्यक्ष के तौर पर देखती रही है, लेकिन राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे ये कहना मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस में मची सियासी रस्साकशी में मध्य प्रदेश में अटकलों का बाजार गर्म जरूर हो गया है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस, कमान और कयास। तो दिग्विजय सिंह जी भी इस रेस में कूद पड़े हैं अपने ख़ास अंदाज में। उन्होंने कहा ये पूछने पर कि क्या आप भी नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, तो विचारणीय और चिंतन की मुद्रा में, लेकिन तपाक से उन्होंने कहा कि 30 सितंबर का इंतज़ार करिए। दिग्विजय सिंह जी का नाम इसलिए मजबूत माना जा रहा है क्योंकि वो तिकड़म की, आकलन विकलन, समायोजन की, इन सब की राजनीति के एक माहिर राजनेता है। और दूसरा, विपक्षी दलों से, गैर भाजपाई जो विपक्षी दल हैं केंद्र की राजनीति में, चाहे वो दक्षिण के हों चाहे वो उत्तर के हों, दिग्विजय सिंह एक अच्छी पैठ इन दलों के बीच में रखते हैं। अगर आप जो भी चेहरे उनके साथ अध्यक्ष पद के लिए जिनके नाम चल रहे हैं, चाहे शशि थरूर की बात करें, मनीष तिवारी की बात करें, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी बहुत प्रोमिनेंटली तो नहीं आया, लेकिन वो भी चर्चा में रहा। तो इन तमाम चेहरों पर दिग्विजय सिंह का नाम काफ़ी भारी पड़ता है। लेकिन इससे पहले हम बात करें इस विषय पर, देख लीजिए वो सवाल जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहेगी। सवाल नंबर 1, दिग्विजय अध्यक्ष बने तो क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस को दोहरा सपोर्ट मिलेगा? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी भी दिग्विजय के अध्यक्ष बनने का इंतजार कर रही है? सवाल नंबर 3, क्यों कांग्रेस यंग लीडरशिप को मौका नहीं देना चाहती? तो चलिए, ये वो सवाल रहेंगे जिनको नज़र में रखेंगे हम, और इन पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर मनोज सैनी। बहुत स्वागत करता हूं मनोज आपका। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, पूर्व सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, वरिष्ठ विधायक और मिनिस्टर इन वेटिंग। ये मैं बड़े स्नेह से उनके बारे में साधिकार ये बोल जाता हूँ, क्षमा करेंगे वो, क्योंकि ये ठीक है मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन वो एक ऐसे योग्य सुयोग्य व्यक्तित्व हैं जो लंबे समय से बिना निशब्द अपनी पारी का इंतज़ार, ये अपेक्षा किए बिना कर रहे हैं कि जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। मनोज, आप मुझे समझाइए ज़रा कि दिग्विजय सिंह जी के लिए हमने कुछ दलीलें दी हैं। वो केंद्र की राजनीति में एक एक्सेप्टेबल लीडर हैं। हाँ, उनके कुछ बयान ख़ासतौर से माइनॉरिटी को लेकर या आरएसएस को लेकर
उन्हें हमेशा चर्चा में रहते हैं, जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को हमेशा पसंद आता है, रास आता है। कई जगह नहीं भी आता, मैं ये नहीं कहूँगा, नहीं भी आता हो सकता है। लेकिन दिग्विजय सिंह के संबंध जिस तरह से, बल्कि बीजेपी में भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि वो एक ऐसे राजनेता हैं जो राजनीति के हर उतार चढ़ाव को बखूबी समझते हैं। दिग्विजय सिंह क्या सबसे मजबूत नाम हो गया है? देखिए, दिग्विजय सिंह खुद अपने आप में बहुत मजबूत कैंडिडेट है, बहुत मजबूत व्यक्ति है। और जैसा आपने भी कहा कि कई बार कई तरह की बातें चर्चा होती है, लेकिन अंततः केंद्र एक ऐसा बन जाता है जिसमें दिग्विजय सिंह आ जाते हैं। बात आरएसएस की हो, बात संघ की हो, या कुछ ऐसे मुद्दे जिन्हें लेकर लगातार वो भी हमलावर रहते हैं, या उन पर भारतीय जनता पार्टी अदर जो संगठन है वो हमलावर हो जाते हैं। अब ऐसा मौका है जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और भारत जोड़ो यात्रा के वो संयोजक हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस यात्रा की जो पृष्ठभूमि बनाई गई वो दिग्विजय सिंह जी के द्वारा बनाई गई। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी उसमें यात्रा कर रहे हैं, तो फिर संबंध तो हम समझ ही सकते हैं। सोनिया जी के संबंध, उनके अपने संबंध, वो तो सब दिखाई देते। लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं, पर उसके पीछे यदि कोई ना नकुर जैसी बात आती है तो फिर वही है कि कई बार अपने बयानों को लेकर, आज भी सबसे पहला उन्होंने बयान यदि संघ प्रमुख वहाँ पहुँचे मस्जिद में, तो उन्होंने भारत जोड़ो से उसको जोड़ दिया और चर्चा का केंद्र वही बन गए, चर्चा का विषय वही बन गए। तो उनको समझ आता है। लेकिन अचानक मैदान में आ जाना, इसकी पृष्ठभूमि पहले ही तैयार हो गई है कि दिखाई देंगे आप, हम लगातार इस मुद्दे पर अपने तरीके से चर्चा भी करते रहे। तो मुझे लगता है कि एक सशक्त कैंडिडेट है। लेकिन जो जानकारियां निकल कर आ रही है उसके मुताबिक अंतिम दौर में, क्योंकि 8 अक्टूबर को ये तय हो जाएगा, 1 अक्टूबर को नॉमिनेशन हो जाएंगे और उसके बाद साफ हो जाएगी स्थितियां, पर दिग्विजय सिंह को टाला नहीं जा सकता। और कांग्रेस इस समय उस दौर से गुजर रही है जब उसको ऐसे किसी सशक्त लीडर की ज़रूरत है जो लीडरशिप भी कर पाए, पर कुछ नेगेटिव अप्रोच जरूर लगाएगी भारतीय जनता पार्टी या बाकी चीज़ें, तो उसका डर भी दिखाई देता है। बिल्कुल, क्योंकि गहलोत जी के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि वो तैयार नहीं है मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए, तो शायद एक और मजबूत चेहरा कांग्रेस अपने दायरे में रखना चाहती है, अपनी किटी में रखना चाहती है। क्योंकि अशोक गहलोत निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी की तुलना में मैं ये नहीं कहूँगा कि कम पड़ेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह का नाम आना ये बताता है कि सोनिया गांधी परिवार से जिस तरह के नेहरू गांधी परिवार से रिश्ते हैं, चाहे सोनिया जी से हों या राहुल गांधी जी से, उसमें अशोक गहलोत के मुकाबिल ही ठहरते हैं दिग्विजय सिंह जी। यशपाल जी क्या कहते हैं? मुस्कुरा रहे हैं। 2003 से लेकर 1998 और 93 से लेकर अब तक की राजनीति में दिग्विजय सिंह जी और उनके महत्व को मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से समझने वाले राजनेता हैं यशपाल जी। यशपाल जी, आपकी क्या राय है? क्या स्वागत करेंगे अगर दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? स्वागत तो करेंगे आप जी? स्वागत पहले प्रताप बाबू जी करेंगे, दिग्विजय सिंह जी के नाम का कमलनाथ जी करेंगे। पहले आप उनसे पूछ लीजिए। रही बात 4 उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की, शरद भाई, तो 4 दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जी। जो पार्टी दिशाहीन है वो पूरे देश से 4 दिशाओं से 4 नए बड़े नेताओं का नाम चला रही है। और अशोक गहलोत जी के बारे में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने यह बयान दिया है, ऐसा छपा भी है। मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उसमें यह छपा है कि अगर अशोक गहलोत जी ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तो उनको जी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलते रहिए। तो उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। अब कितना सही है कितना गलत है तो कांग्रेस ही बता पाएगी जी। अब आप देखिए, कांग्रेस एक तरफ शरद जी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। अशोक गहलोत जी की उम्र क्या, दिग्विजय सिंह जी की उम्र क्या, मनीष जी की और शशि थरूर जी की उम्र क्या, और अन्य जो दावेदार उनकी उम्र क्या। रही बात राहुल गांधी की इन दिनों की भारत यात्रा को जोड़ने की लेकर के, ये देखिए भ्रम पैदा करने की स्थिति बनी हुई है। चुनाव तो जो गांधी परिवार चाहेगा वही होगा शरद जी। या तो गांधी परिवार पर ही अंतोगत्वा पूरी कांग्रेस टिकेगी, या गांधी परिवार उसी को चाहेगा जो गांधी परिवार का बहुत विश्वसनीय, बहुत नजदीकी और जो बहुत प्रामाणिक आदमी होगा, वही गांधी परिवार के इशारों पर चलने वाला राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा।
तो ये तो आपने पूरे मान लिया चुनाव कि दिग्विजय सिंह जी सबसे और पूरे करीबी व्यक्ति पदयात्रा हैं। में जी शरद जी पूरे चुनाव को लेकर के कांग्रेस संगठन के जी। और अखंड और भारत जोड़ो की यात्रा को लेकर के कमलनाथ जी की चुप्पी, कांग्रेस का विचारों के माध्यम से ध्रुवीकरण, कल ही 2 दिन से लक्ष्मण सिंह जी का बयान कि यात्रा करने से पार्टी मजबूत नहीं, अपनी बोध मजबूत नहीं होगा। अगर पैदल चलने से ही कोई देश का नेता बन जाएगा तो गडरिया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो भेड़ बकरी चलाने वाले लोग होते हैं। तो इसी प्रकार की बातें आ रही है। तो शरद जी, मेरे जैसा कार्यकर्ता, मेरे जैसा जनप्रतिनिधि कांग्रेस के सारे घटनाक्रम को कैसे स्वीकार कर लूंगा कि दिग्विजय सिंह जी बनेंगे तो क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा। चलिए तो प्रताप भानु जी बता पाएंगे। जी हाँ, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ, फिर लौटूंगा दूसरे राउंड में। प्रताप भानु शर्मा जी, अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अटकलें, अनुमान, विश्लेषण, पूर्व विश्लेषण, ये सब पत्रकारिता का, पार्टियों का, जनमानस का हिस्सा हैं और अधिकार भी हैं उनका। दिग्विजय सिंह जी का केंद्र की राजनीति में इस रूप में जाना मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए तो बहुत सबल हो सकता है, लेकिन ये भी है कि फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी वो भूमिका नहीं रहेगी जो 2018 में रहेगी। ये भी अटकल वाला सवाल है, आप जवाब देना चाहें तो स्वागत है आपका। जी देखिए शरद जी, दिग्विजय सिंह जी एक अनुभवी और जमीनी नेता हैं और जमीन से जुड़कर ही उन्होंने प्रदेश में राजनीति करी है, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 साल एआईसीसी के महासचिव रहे हैं। इसलिए वरिष्ठता क्रम में उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता। और जो यशपाल जी कह रहे हैं, ये अपने मन की भड़ास ही निकाल रहे हैं एक तरह से। उनको क्रिटिसाइज करने का कोई औचित्य इसलिए नहीं बनता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में 10 साल बहुत बढ़िया सरकार दी, किसानों के हक में, नौजवानों के हक में, प्रदेश की प्रगति में, चारों दिशा में जो काम हुए वो आज 18 सालों में भी ये शिवराज सिंह की सरकार नहीं कर पाई। और किस तरह से रोज भ्रष्टाचार हो रहा है, रोज बांध बह रहे हैं, रोज सड़कें उखड़ रही हैं, रोज किसानों के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। देखिए हो क्या रहा है इन सालों में। हम तो पिछले 4-5 साल से किसान बेहद परेशान है। जहां तक दिग्विजय सिंह जी के केंद्रीय राजनीति में या कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सवाल है, ये एक अच्छा कदम हो सकता है। और ये जो हमारे यशपाल जी ने कहा कि गांधी परिवार ही पीछे से संचालित करेगा, ये भाजपा या आरएसएस नहीं है कि पीछे से संचालित हो। हमारे यहाँ तो चुनाव है, चुनाव की घोषणा कर दी थी सोनिया गांधी ने और राहुल जी ने कह दिया था कि निर्वाचित अध्यक्ष ही बनेगा अब चुनाव प्रक्रिया जारी होने पर, और गांधी परिवार से कोई नहीं बनेगा। जी, लेकिन गांधी परिवार का समर्थन जो है उसकी तरफ तो इशारा हो सकता है। गांधी परिवार का जो सबसे प्रिय पात्र होगा उसकी तरफ तो संकेत हो सकता है। जी कोई संकेत नहीं है शरद जी, साफ सोनिया जी ने कह दिया वो किसी के पक्ष में कुछ नहीं करेंगी। और 9000 डेलीगेट में सबको अधिकार है, सबकी पात्रता है। 10 अपने समर्थकों के साथ वो नॉमिनेशन फॉर्म जमा कर दे। 24 तारीख कल से शुरू हो जाएंगे। अगर सर मनीष तिवारी जी के पक्ष में जाती है बात, तब तो हम बिल्कुल ये मानने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे कि मनीष तिवारी जी को अगर चुना जाता है तो हम बिल्कुल मान लेंगे कि ये चुनाव बिल्कुल एकदम से कहीं किसी संकेत और किसी इस तरह की किसी भूमिका के हो रहा है चुनाव। जी शरद जी, आपके चाहने ना चाहने से चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करेंगे तो कांग्रेस के चुने हुए डेलीगेट्स करेंगे 9000 जो अलग अलग प्रांत में हैं। और जिसको भी चुनाव लड़ना है उनको इन प्रांत में जाके अपने वोटर से मिलना पड़ेगा। वोटर लिस्ट हम लोगों ने तैयार करके हमारी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को दे दी है। और यदि यशपाल जी भी देखना चाहें तो एआईसीसी के दफ्तर में स्वागत है, आप वेरीफाई कर लो कि प्रताप भानु जी, यशपाल जी की मुस्कान तो ये बता रही है कि वो चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी बने, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ये मानती है। और दिग्विजय सिंह जी भी कई बार विनोदी लहजे में ये कहते रहे कि मैं तो पंचिंग बैग हूं, अपनी पार्टी में भी और बाहर भी। जो आता है एक बॉक्सिंग पंचिंग बैग की तरह घूसा जमा के चला जाता है।
और पंचिंग बैग का जब रिबाउंस होता है तो उसी के मुंह पे लगता है शरद जी। बहुत बढ़िया। जो ये जी जी वो पंचिंग बैग भी रिबाउंस कर जाता है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। ये अगर दिग्विजय सिंह जी अध्यक्ष हैं तो रिबाउंस तो है सर। आ गया है कि इनको पंचिंग बैग इन्हीं को लगेगा। जी यशपाल जी, पंचिंग बैग जो है आपकी तरफ आ रहा है। मध्य प्रदेश को आपने 2003 से जो भी खड़े होना चाहते हैं, 3 हो 4 हो, हमारे तिवारी जी हो, शशि थरूर हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, हम लोग तो वोटर हैं, जिसकी मर्जी आएगी उसको वोट करेंगे। यशपाल जी चाहे तो आप पर्यवेक्षक बन के ऑब्जर्व कर लें। कैसे देखते हैं आप प्रताप भानु जी की इस टिप्पणी को कि 2003 से आप दिग्विजय सिंह जी के पीछे बीजेपी पड़ी है, नाना प्रकार के विशेषणों से आपने संबोधित किया है, और आज भी उनका कोई बयान अगर माइनॉरिटी अकलियतों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, या धर्म विषयक कोई बयान उनका, या संघ विषयक कोई बयान आता है तो आप ऐसे लपकते हैं जैसे बहुत दूर भागकर कोई माहिर खिलाड़ी कैच लेता है क्रिकेट के मैदान में। जी देखिए, सुर्खियों में बने रहने का काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं, उनकी एक आदत सी बन गई है, और प्रताप भानु जी उनके सम्मान में बड़ी कसीदे चल रहे हैं। अगर इतने योग्य थे, इतने कर्मठ थे, जनता इतनी चाहती थी, तो फिर लाइट, बिजली, सड़क, गड्ढे में सड़क के सड़क में पूरा बंटा ढार कर रखा था शर्मा जी मध्य प्रदेश का, तभी तो जनता ने हमको अवसर दे दिया। और दिग्विजय सिंह जी का नाम सुनते ही लोगों को वो परिदृश्य याद आ जाता जिसके बारे में आप कसीदे जड़ रहे हैं। 10 बरस में प्रदेश को गर्त में डाल दिया था, तभी हम जैसे लोगों को अवसर मिल गया है। और देखिए, दिग्विजय सिंह जी का बयान था कि चुनाव विकास पर नहीं लाया जाता है, मैनेजमेंट पर लाया जाता है, और मैनेजमेंट फेल हो गया था, इससे कांग्रेस पूरी फेल हो गई है। और हम तो प्रताप भानु जी एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, ये बताइए कि कमलनाथ जी को और माननीय दिग्विजय सिंह जी को सोनिया गांधी जी ने अशोक गहलोत जी की तरह क्यों सम्मान और समय नहीं दिया? अगर 1 घंटे तक अशोक गहलोत जी के साथ चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सोनिया जी की निगाह में अशोक गहलोत जी नंबर 1 पर हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का तो अता पता ही नहीं है। और आप अगर उनको सुयोग्य मान रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि पारदर्शिता देखने के लिए आप मतदाता सूची देख लें, आप ही के दल के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शशि थरूर जी ने कहा है, मनीष तिवारी जी ने कहा है कि हमको मतदाता सूची ढूंढने पे भी नहीं मिल रही है। और आप जो डेलीगेट कर रहे हैं ना, डेलीगेट सारे हिंदुस्तान में नहीं जा पाएंगे, जितनी चाबी भरी सोनिया जी ने उतना चलेंगे। चलिए मनोज ये सवाल जो खड़ा कर रहे हैं, मैं प्रताप भानु शर्मा जी की भी राय लूंगा। निश्चित तौर पर इस बार का चुनाव कई सारे आक्षेप, आरोप और विद इन दी पार्टी ये सारी चीज़ें हैं। मनीष तिवारी अगर चुनाव मैदान में हैं, और तमाम जो कंटेंडर्स हैं, शशि थरूर जी की बात करें, अगर ये चुनाव लड़ने का मन बनाकर उतरे हैं तो ये पीछे नहीं हटेंगे, और पीछे हटेंगे तो कांग्रेस बीजेपी नहीं है। यहाँ खुलकर बोलने की परंपरा है, आंदोलन की पार्टी है, और नेता हर विषय पर, चाहे वो नेहरू गांधी परिवार हो या कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया हो, वो खुलकर बोलेंगे, आक्षेप भी लगाएंगे, आरोप भी लगाएंगे। तो कैसा आप देखते हैं कि क्या अगर दिग्विजय सिंह या गहलोत, तब तो ये माना जाएगा कि नेहरू गांधी परिवार का नॉमिनी ही नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ा है और सब कुछ एक सेट फॉर्मेट था। हालांकि ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा माना जाएगा, कॉमन परसेप्शन। अगर नेहरू गांधी परिवार का विरोधी चुना जाता है, जिस तरह से हमने देखा था कि 90 के दशक में सीताराम केसरी जी अचानक परिदृश्य में आए थे, नरसिम्हा राव जी विरोधी नहीं थे ये लोग, लेकिन ऐसा मान लिया गया कि गांधी परिवार के प्रति इनकी सदाशयता कहीं ना कहीं कुछ प्रश्नों के दायरे में, ऐसा मान लिया गया। हालांकि वो भ्रम सब छटे बाद में। तो यहाँ भी इस बार का चुनाव भी क्या आप वो 90 के दशक के चुनाव से कुछ दौड़ कर देखेंगे? निश्चित रूप से, और वही सब मुझे लगता दिखाई भी देगा, क्योंकि G23 जब हुआ तो तमाम उसमें मनीष तिवारी भी थे, गुलाम नबी आज़ाद बाहर चले गए, ये भी चिंता कांग्रेस के भीतर कहीं होगी। और यदि मनीष तिवारी खम ठोंक रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो ये गंभीरता है इसमें। शशि थरूर यदि दिखाई दे रहे हैं तो भी गंभीरता है। लेकिन जो जानकारियां है उसके मुताबिक दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत के नामों की चर्चा तो बहुत है, लेकिन ये भी हो सकता है शरद जी, जो सूत्रों से बात होती है, अलग अलग तरह से मीडिया के सामने जो बातें आती है,
ये चुनाव चौंका भी दे, क्योंकि ये ऐसा मौका है जब 23-24 की तरफ भी कांग्रेस को जाना है। राहुल गांधी एक अलग मोड पर नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी खुद चौंका सकते हैं इस चुनाव को लेकर। जैसे ही सामने जब रिजल्ट होंगे 18 तारीख को हमारे सामने, तो ये भी सामने आ सकता है। पर बड़ी बात यही है कि 23-24 की चिंता इसमें दिखाई दे रही। किसी ऐसे पूर्णकालिक नेता की अब बहुत ज़रूरत है कांग्रेस को। लगातार भारतीय जनता पार्टी हमला करती रही, विरोधी जो दल है वो हमला करते रहे, तो किसी ऐसे नेता की तलाश जरूर है। 2-3 दिन में 30 तारीख को जब नॉमिनेट हो जाएंगे, सब फॉर्म अपने भर चुके होंगे, तो हमें लगता 2-3 तारीख के बीच में ये चेहरे सामने आ जाएंगे कि आखिर कौन होने वाला है। लेकिन ये भी आप मानकर चलिएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिग्विजय सिंह एक नाम है उसमें, अशोक गहलोत का नाम भी है, पर कोई चौंकाने वाला नाम इस बीच में सामने आ जाए तो इससे मना नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी भी उसमें हो सकते हैं। ये तो अंतिम सांस तक जाएगी अब ये वनडे अगर आप कहें चुनाव का। शर्मा जी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चुनाव इस बार उथल पुथल का चुनाव है इस मामले में कि पार्टी ने खुद ही उसको आमंत्रित किया है। इसके लिए निश्चित तौर पर आप कांग्रेस को, हम ये कह सकते हैं, हम भी अप्रिशिएट करेंगे कि कांग्रेस ने उन परिस्थितियों में जबकि वो बेहद राजनीतिक तौर पर चुनौतियों से जूझ रही है, उसने अपने चुनाव को ओपन किया है। उन नेताओं के लिए भी जिनके लिए माना जाता है कि वो चुनावी प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से सवाल खड़े करते रहे, जिसमें मनीष तिवारी जी का नाम है, कुछ लोग शशि थरूर साहब का नाम भी जोड़ते हैं, और कुछ ऐसे नाम भी आ सकते हैं जो अभी परिदृश्य में नहीं है और वो 30 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक धड़ा ऐसा भी है, हो सकता है, या कई धड़े हो सकते हैं जो अंतिम समय का इंतजार करेंगे। तो चुनाव यानी इस बार का कांग्रेस की बहुत सारी चीज़ों का खुलासा भी करेगा, तैयारियों का, नीतियों का भी, और कांग्रेस के खुलेपन की तरफ भी इशारा करेगा। जी सर, बहुत अच्छी बात है कि आप कांग्रेस इस परिणत चुनाव प्रक्रिया अपना पॉजिटिव रखे हैं। जी, अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतनी से आपकी आवाज थोड़ी कट के मिल रही है शर्मा जी। हम थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि जब तक ये दुरुस्त हो, मैं एक जल्दी से टिप्पणी, यशपाल जी की वक्त कम है, 30 सेकंड में यशपाल जी आप अपनी बात रख लें। जी आवाज, जी यशपाल जी आप पूछिए शरद जी। हाँ, बस यही मैंने कहा इस पूरी प्रक्रिया पर कि आप इंतजार करेंगे कि कांग्रेस के भीतर की कई परतें खुलकर सामने आएंगी इस चुनाव में, और निश्चित तौर पर एक प्रतिद्वंदी के नाते। जी 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 शरद जी, परतें तो खुल गई, इसलिए खुल गई कि शशि थरूर जी जैसे व्यक्ति, मनीष तिवारी जी जैसे व्यक्ति अगर मुखर होकर के मतदाता सूची की प्रामाणिकता और पारदर्शिता को ही चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, उनको मतदाता सूची उपलब्ध नहीं हो रही है और ताल ठोक रहे हैं, हम चुनाव मैदान में आएंगे, तो आप देखिए कुल मिलाकर के कांग्रेस के सामने इधर कुआं होगा और इधर खाई होगी। चलिए जी, प्रताप भानु जी। जी देखिए, ये मतदाता का मुद्दा अनावश्यक से भाजपा और विपक्ष आ रहे हैं, और ये मुद्दा उठाया था तारीख के पहले की बात, जब हमारी चुनाव चल रही थी, पीसीसी के डेलीगेट अलग अलग स्टेट में, उस समय मतदाता प्रकाशन नहीं हो सकता। 20 तारीख को जो कि मतदाता एआईसीसी के सेंट्रल इलेक्शन जमा हो गई है, भी स्टेट का आपकी आवाज सर हमको ठीक से नहीं मिल रही है, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं मिल रही। मैं थोड़ा और इंतजार करना चाहूंगा, हमारी टीम इसको दुरुस्त कर पाए, और क्षमा चाहूंगा कि हमारी टीम भी समय सीमा के भीतर इसको दुरुस्त नहीं कर पाई। एक बार फिर हम अटेम्प्ट लेंगे। मैं उनको भी इसीलिए चुनौती दे रहा हूं कि इसको जितनी जल्दी हो सके वो दुरुस्त करके, जिससे हम प्रताप भानु जी को सुन पाएँ, क्योंकि विपक्ष है कांग्रेस, और विपक्ष की आवाज़ बहुत साफ और बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे आवाम को, जनता तक वो आवाज़ बहुत साफ तौर पर पहुँचे। जी, टीम मुझे अगर संकेत कर देगी तो मैं एक बार फिर रिएक्शन लेने की तरफ बढ़ूंगा। मनोज, जब तक आप कुछ ऐड करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव के बाद स्थितियां साफ होने वाली है और कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष जिसकी बहुत ज़रूरत है वो अब दिखाई देने वाला है। अब वो किस रूप में होगा, क्या G23 जो लगातार विरोध करते रहे उसमें से कोई और एक नया चेहरा भी सामने आ जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, पर राहुल गांधी तमाम स्थितियों को समझ रहे हैं, और ये चुनाव सोनिया गांधी जी के उस पर तो है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें राहुल गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, और इसी हिसाब से शायद चुनाव के परिणाम भी दिखाई देंगे, और उसी तरफ कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी तरफ कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आएगी। समय हो गया है, फिर भी मैं एक अटेम्प्ट लेता हूं, हालांकि टीम की तरफ से हरी झंडी नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं बढ़ता हूं और जोखिम उठाता हूं, जैसे कांग्रेस उठा रही है चुनाव के जरिए। जी प्रताप भानु जी। जी जी
जैसा मनोज जी ने कहा कि कांग्रेस को आज पूर्णकालिक अध्यक्ष की आवश्यकता है, मैं पूर्णतः सहमत हूं इस बात से। और इसी वजह से कांग्रेस हाईकमान ने यह तय किया कि खुले रूप में ट्रांसपेरेंट तरीके से इस बार चुनाव हो जाने दें, और जो भी आगे बढ़ रहा है उसके लिए पूरी तरह स्वतंत्रता है। अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरे, कल से शुरू हो जाएंगे, 30 तारीख तक भरे। यशपाल जी, कोई स्क्रूटनी हो जाएगी, 5 सेकंड 10 सेकंड से कौन चुनाव, अब हम लोगों पे छोड़ दो आप। जी बिल्कुल, आप पर ही छोड़ा है सर। प्रताप भानु जी, पूर्णकालिक अध्यक्ष देने के लिए कौन बाधक बन रहा है? चलिए, बहुत शुक्रिया प्रताप भानु जी, बहुत शुक्रिया यशपाल जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तमाम मसलों पर चर्चा होती रहेगी। कांग्रेस ने एक बड़ा जोखिम उठाया है उस दौर में जबकि उनके जो अध्यक्ष माने जाते थे वो एक यात्रा पर हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर, और ऐसा मान लिया गया है कि वो अध्यक्ष बनने की रेस से बिल्कुल बाहर हैं। लेकिन जो नया अध्यक्ष बनेगा उसके लिए कांटों भरा ताज है। जो नाम आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले भी हैं और बहुत दिलचस्प भी हैं। इंतज़ार कीजिए, त्योहारों के इस मौसम में, नवरात्रि और दशहरे के बीच कांग्रेस के लिए क्या नया अध्यक्ष दशहरे और दीपावली की जगमगाहट को अपने व्यक्तित्व में समेट कर सामने आता है क्या? बड़ा सवाल है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, भेंट मुलाकात पर भिड़ंत। नमस्कार।